हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि आपके रिसेंटली 2022 से 23 एग्जाम में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं डे वाइज। तो आज ये हमारी मैथ्स पेपर 1 की 17वीं क्लास है। इससे पहले 16 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है, आप वॉच करना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें डे वाइज आप सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कौन सा डे का देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं 1 फरवरी 2023। 1 फरवरी 2023 को जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली में कितनी 3 अंकीय संख्या है? तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या माइनस 3 अंक की सबसे छोटी संख्या +1। ठीक है, तो देखिए 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो वो होती है हमारी 999। माइनस सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो वो होगी हमारी 100। ठीक है, प्लस हमारा होता है 1। ठीक है, अब 999 में से 100 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 899 और +1 इक्वल्स टू आ गया आपका 900, यानी कि 900। तो 900 संख्याएं होंगी कुल आपकी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, यदि 98989898 4 टाइम आपका 98 है, 98 को 98 से डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो भागफल क्या है? तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 98 को जब हम डिवाइड करेंगे, 98 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो पहले कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 98 आ जाएगा यहाँ पर। फिर ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 98 उतार लेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा तो यहाँ भी एक 0 आ जाएगा। फिर से यहाँ 98 आ गया, फिर ये 1 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर आपका 98 आ जाएगा, फिर आपका 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर आपका 98 आ जाएगा, सॉरी फिर आपका 1 आ जाएगा। कितनी बार है आपका? 4 बार, तो 4 बार आपका 1 आ जाएगा। 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो देख लेते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिखाई दे रहा है 1 0 1 0 1 0 1। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, 3 घंटियां क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां प्रातः 7 बजे एक साथ बजती हैं, तो आपको ये बताना है कि वो फिर से कितने बजे जो है एक साथ बजेंगी। तो देखिए 12 मिनट, 20 मिनट, 36 मिनट, ये आपको 3 टाइम दिए हुए हैं। जब भी आपको 2 से 3 से 4 बार ऐसे टाइमिंग दी हो, या फिर 3 से 4 बार कुछ दिया हो, कुछ डिजिट्स दी हो, तो आपको क्या करना है? अब वही तुरंत समझ लेना कि आपको एलसीएम निकालना है। तो 12, 20 और आपका क्या दे रखा है? 36। इसका निकाल लेते हैं एलसीएम, यानी कि लासा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो 2 से आपको 6 बार जाएगा, 2 से 10 बार जाएगा, 2 से आपका 18 टाइम्स, फिर ये आपका 2 से 3 टाइम्स, ये आपका 5 टाइम्स, और 2 से आपका ये 9 टाइम्स। फिर आपका कितने से जाएगा? 3 से जाएगा, तो 3 से 1 टाइम, फिर 5 टाइम्स, 3 से 3 टाइम, फिर आपका 3 से जाएगा तो 1 5, और ये आपका 3 से 1 टाइम, फिर आपको जाएगा 5 से 1 1 1 नीचे आ जाएगा। तो इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 15, 15 30, 30 60, और 60 हो गया आपका 180। तो 180 मिनट हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया 180 मिनट, क्योंकि मिनट में है ये सभी। ठीक है, तो 180 मिनट बाद जो है ये सभी एक साथ बजेंगे, लेकिन यहाँ हमें मिनट नहीं दे रखा है, एग्जैक्ट टाइम निकालना है। तो 180 मिनट 1 घंटे में होती हैं आपकी 60 मिनट। 1 घंटे में कितनी होती हैं? 60 मिनट। तो 60 से कर देंगे इसको डिवाइड, तो 0 से 0 कट गया, 6 3 18, यानी कि टोटल उसको कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे। तो 7:15 बज रहे हैं, तो आपका कितना टाइम हो जाएगा? 8 9 10, यानी कि 10:15, 10:15 पर वो जो है फिर से तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब किसी संख्या को निम्न से विभाजित किया जाए। यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है, जब किसी भी संख्या को उस संख्या से विभाजित किया जाए तो उसका भागफल हम नहीं ज्ञात कर सकते। नॉट डिटरमाइंड, वी कांट डिटरमाइन। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। आप सभी को पता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो संख्या किससे विभाजित होगी? तो ऑब्वियसली संख्या के अंकों का जो योगफल है वो 3 का मल्टीपल है, तो ये किसकी विभाजकता का नियम है? तो ये है 3 की विभाजकता का नियम, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, निम्न में से कौन से दो फ्रैक्शन समतुल्य हैं, यानी कि इक्विवेलेंट हैं? तो देखिए जब दो भिन्न आपस में बराबर होती हैं तो हम उसको बोलते हैं समतुल्य भिन्न। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम। देखिए 1/4 क्या 2/4 के बराबर है? तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। 2/3 1/3 के बराबर, तो ये भी गलत हो जाएगा। 5/3 2/3 के बराबर, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम 4/3 और 8/6 को देखते हैं तो ये यस बिल्कुल बराबर है। कैसे बराबर? देखिए 8/6 को हम 2 से काटते हैं तो 2 से 4 बार जाएगा, 2 से आपका ये 3 बार कट जाएगा, 4/3 और 4/3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट और वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया। 2750 ml इज इक्वल टू, यानी कि 2750 ml किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो देखिए 1 लीटर में होता है आपका 1000 ml, ये मैंने आपको कई बार बताया है। यहाँ ml में दे रखा है तो लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2750 में जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी अंकों का जीरो आ जाएगा, 1 2 3, 2.750। 2.750 का मतलब हो गया 2 लीटर 750 मिलीलीटर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे देखिए ये आपका जो सेट है इसमें सारे ही क्वेश्चंस आपके बहुत इजी पूछे गए थे 1 फरवरी वाले दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, एक रेलगाड़ी भोपाल से 28 अगस्त 2021 को 16:35 बजे चलकर एर्नाकुलम जंक्शन 30 अगस्त 2021 को 7:30 बजे पहुंचती है, तो भोपाल से एर्नाकुलम की यात्रा का कुल समय कितना है। यानी कि उसको भोपाल से एर्नाकुलम पहुंचने में कितना टाइम लगा ये आपको काउंट करना है। तो देखिए वो 28 अगस्त को निकला है, कितने बजे निकला है, 16:35। 16:35 का यहाँ मतलब हो गया 4:30, ठीक है। यानी कि 4:30 कितनी, 4:30 PM, दोपहर की बात हो रही है, ये शाम की बात हो रही है, ठीक है। जब भी आपको देखिए समय 14, 15, 16 में दे रखा है, इसका मतलब 12 बजे के बाद की बात हो रही है, ठीक है। 7:30 दे रखा है, इतनी से सुबह की बात हो रही है। तो देखिए 28 अगस्त को वो निकला है तो 29 अगस्त को उसको कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे। और 30 अगस्त को वो जल्दी पहुंच गया है, 7:30 बजे ही पहुंच गया है, तो 24 से हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो 4:30 से आप जो है 7:30 के बीच का टाइम काउंट कर लीजिए, है ना। तो 4:30 से सुबह के 4:30 तक 12 घंटे हो गए, फिर 5, 6, 7, 13, 14, 15 घंटे ये हो गए। 24 और 15 घंटे आपका इतना हो गया, 5 और 4 9, 2 और 1 3, यानी कि टोटल आपके हो गए 39 घंटे। अब हम मिनट की बात करें तो 35 मिनट आपके ये हो गई और 30 मिनट आपके ये हो गई। तो 35, 30 और 30 60 और 1 55, ठीक है। ये आपका ऑलमोस्ट हो गया 38 घंटे 55 मिनट, ठीक है। कितना हो गया, 38 घंटे 55 मिनट। आप काउंट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल हमें 484 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो एक तार क्या बनाती है, स्टील का वर्ग बनाती है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, भुजा स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर होता है। मैंने एस स्क्वायर से लिख दिया है, ये आ गया आपका 484। अगर हम इसका अंडर रूट निकालते हैं तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 484, ये होता है आपका 22 का। तो भुजा वर्ग की भुजा आपकी कितनी आ गई, 22 आ गई, सॉरी 24 नहीं है 22 है, ठीक है। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो देखिए आपका जो परिमाप है वो बिल्कुल बराबर रहेगा। तो वर्ग का परिमाप पहले हम निकाल लेते हैं, तो 4 गुणा भुजा हमारी निकल कर कितनी आई है, 22, और 22 गुणा 4 अगर हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 88, यानी कि 88 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, परिमाप आ गया। यही परिमाप आपका किसका होगा, वृत्त का होगा। तो देखिए वृत्त का परिमाप यानी परिधि का सूत्र होता है 2πr, और आपका ये कितना निकल के आया है, आपका निकल के आया है 88। 2 से ही आपका कट जाएगा, 2 चौकट 44 पर 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब देखिए पाई का मान यहाँ पे इन्होंने बोला है 22/7 का प्रयोग कीजिए। त्रिज्या पूछी है तो आर यहाँ पर क्या है, हमारी त्रिज्या है, तो 44/22/7 यानी कि 22 यहाँ पर आ गया और 7 आपका आ जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको कट कर देंगे तो 22 दूनी हो गया 44, 7 दूनी हो गया आपका 14, आर बराबर आ गया आपका 14 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, 5 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। तो देखिए 5 का मतलब सीधा सीधा आप समझ गए होंगे 5, ठीक है, प्लस 1/3, 1/3 का मतलब हो गया 1/3, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे इस भिन्न को, तो ये कैसे हो जाएगी आपकी, तो ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दीजिए, 5 × 15, 15 × 16, यानी कि ये आपका आ गया 16/3। इसमें कह रहा है कि समकोणों की संख्या क्या, समकोण का मान कितना होता है, तो समकोण होता है हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका कट जाएगा 3 × 9 30, 16 3 हो गया आपका 48, 480 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, दिए गए संख्या पैटर्न में कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है। यानी कि ये आपको सीरीज दी हुई है 1, 6, 15, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 45, 66, 91। आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए 1 से 6 पर क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ देखें तो +4 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। 2 3 4 5 6, फिर हम 6 से 15 तक देखते हैं तो क्या हो रहा है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि +9 क्या हुआ है, ऐड हुआ है, ठीक है। तो 4 से 9 के बीच में कितना गैप है, 5 6 7 8 9, यानी कि 4 संख्याओं का गैप है। तो 4 संख्याओं का गैप आप यहाँ पर कर दीजिए, है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, 4 9 और 6 आपका हो गया 15 है। अब आपको देखना है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो 9
नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, दिए गए संख्या पैटर्न में कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है। तो ये आपको एक सीरीज दी गई है 1, 6, 15 क्वेश्चन मार्क 45, 66, 91। आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए अगर हम 1 से 6 पर देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, +5 ऐड हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6। 6 से 15 का अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 +9 ऐड हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखिए आप क्या सीरीज चल रही है, 1 + 6, 1 + 5 इक्वल्स हो गया आप 6, 6 + 9 इक्वल्स हो गया आपका 15 है। ऐसे ही आपको क्या करना है, 5 और 9 के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 4 का, तो 4 ही आपको फिर ऐड कर देना है। तो 10, 11, 12, 13, यानी कि अगर हम इसमें +13 ऐड करें तो 15 और 13 आपका कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 1 और 1 2, यानी कि 28 जो है आपका नेक्स्ट नंबर आएगा 15 के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके आज कंप्लीट हुए जो कि आपके 1 फरवरी 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।